मानसून सत्र अब आखिरी सप्ताह में है। इस सत्र का आखिरी सप्ताह होगा और 10 अगस्त को यानी सोमवार को संसद में फिर से विपक्ष ने बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में तो आते हैं लेकिन कार्यवाही में शामिल नहीं होते हैं। खासकर 20 जुलाई के बाद से लगातार विपक्ष जो है वो अमित शाह से सवाल पूछना चाहता है और उनसे जवाब चाहता है कि जो छात्रों पर जो गोली चली, पैलेट गन चला, गोली मतलब पैलेट गन जो चला और लाठीचार्ज जो हुआ और बिहार में जो 47 से गोली चली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बिहार में 47 से गोली चली है, सोचिए। उसके बाद दिल्ली में पैलेट गन चला है, टीयर गैस छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर सवाल पूछना चाह रहा है पार्लियामेंट में और इसी को लेकर विपक्ष की बड़ी तैयारी है। और अब तक पूरा मानसून सत्र अब लगभग समाप्त होने वाला है। वो 15 अगस्त को झंडा फहराएगा देश, सोचिए स्वतंत्रता दिवस है, और उससे पहले संसद का ये सत्र चल रहा है और इसमें बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह, सोचिए तो बीजेपी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, अमित शाह का ऑरा खत्म हो रहा है और खासकर छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, जिस तरह से बिहार में गोलियां चली 47 से, वो बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। सोचिए बिहार में एक बहुजन समाज के मजदूर को मजदूरी मांगने पर गोली मार दिया एक तिवारी नाम के आरोपी ने और उसके शव को नदी में बहा दिया है। आज तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने गए तो तमाम विपक्षी दल जो है वो अब बीजेपी को घेरने में लगा है, सत्ता से सवाल पूछ रहा है। कहा जा रहा था कि इसी में परिसीमन बिल भी आएगा लेकिन अभी तक कुछ संभावना नहीं है। लेकिन परिसीमन बिल तो फंसेगा क्योंकि उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और मुझे नहीं लगता कि डीएमके जो है वो उस पर समर्थन करेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का पक्ष भी थोड़ा मजबूत हुआ है और जो उनके 22 सांसद टूटे थे उसमें से कुछ की घर वापसी भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे वाले सांसद जो हैं उनका भी वापसी हो सकता है। और सोचिए इस सरकार में किस तरह से अब फिर से, एक बार पहले भी ईडी के डायरेक्टर को 2 बार 3 बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, फिर नए वाले डायरेक्टर जो हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन बड़े बड़े जैसे किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो कुलपति थी उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो सोचिए कि ये जिनके पीछे जो लोग लाइन में होंगे जिनको ये डायरेक्टर बनना है या कुलपति बनना है वो भी विरोध नहीं करते होंगे। तो बीजेपी लगातार जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रमोट कर रही है। 4 जज जो हैं हाई कोर्ट के उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, उसमें से एक भी SC ST OBC नहीं है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। तो अमित शाह को लेकर विपक्ष अब तीखे तेवर अपना रहा है और 20 जुलाई से छात्रों के प्रदर्शन के बाद लगता है कि विपक्ष में भी नई ताकत आ गई है, ऊर्जा आ गई है और विपक्ष को लग गया है कि इस देश में छात्र बहुत विरोध में है। प्रयागराज में बड़ा आंदोलन है और झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन सोचिए तमाम टीवी अखबार लगे हुए हैं, तमाम मीडिया लगा हुआ है, RSS BJP लगा हुआ है, उसके बाद भी झारखंड के जो पत्रकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसको पब्लिक उतना सपोर्ट नहीं है लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक को लेकर सभी सरकारों को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बड़ी बढ़ेंगी क्योंकि सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो अब लोग सवाल पूछने लगे हैं और जिस तरह से 20 जुलाई हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो है टीवी अखबार वाले पड़ गए हैं। फंड कहां से आया, कौन भी, लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम किया जा रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं इनको तिहाड़ भेज दिया जाएगा, इसमें आतंकी कनेक्शन है, तो इसमें अपराधी आ रहे थे धरना प्रदर्शन में। तो वही वो पूरा जो टूल किट है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को किस तरह से बदनाम किया जाए। सरकार से लड़ना इतना आसान थोड़ी होता है। सरकार के 72 हाथ हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है और सबसे बड़ी बात है मीडिया है। मीडिया अगर उसके एजेंडा को आगे बढ़ाने लगे तो वो तो साधु को आतंकवादी घोषित कर दे। पहले था कि जब इस तरह के टूल किट का इस्तेमाल कोई भी सरकार करती थी तो मीडिया उसकी पड़ताल करता था, उनसे क्रॉस सवाल करता था। लेकिन अब सोचिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं वो बहुत होशियार हैं। जैसे ही अभिजीत दीपके से पूछा गया विदेश जाने के पैसे कहां से आए, फंड कहां से आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं, मैं अपना लोन दिखा दूंगा। अभी पूछा गया फंड कहां से आया कॉकरोच जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता ने कहा कि पीएम केयर से फंड आया है, आप लोग पीएम केयर का ऑडिट करवा लीजिए। तो उनके प्रवक्ता तेज तरार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। वहीं छात्रों ने कल कहा है कि वो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस पर हेमंत सोरेन ने कहा, वो रोज छात्रों से मैसेज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि छात्र हमारे हैं और जो भी पेपर लीक का मामला है उस पर कार्रवाई होगी। जेपीएससी के सारे सदस्यों का इस्तीफा ले लिया गया है और लगातार वो छात्रों से बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की वापसी होती हुई दिख रही है। चलिए, विपक्षी राज्यों में भी प्रदर्शन होने चाहिए, सत्ता में जो भी है उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और ये एक गुड साइन है, पॉजिटिव साइन है और इसके लिए आपको कॉकरोच जनता पार्टी को तो धन्यवाद करना ही पड़ेगा। जो सबसे अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, राहुल गांधी के प्रयागराज में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, भीड़ उमड़ी, लोग लिख रहे हैं कि इसी तरह से बीपी सिंह की रैली में प्रयागराज में बड़ा जनसैलाब उमड़ा था और राजीव गांधी जो 400 सीट जीतकर सत्ता में आए थे वो सत्ता से बाहर हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और इस तरह की भीड़, जनसैलाब छात्रों का जो है पहले कभी नहीं उभरा था। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है देश में, छात्रों की नौकरी बड़ा मुद्दा बन गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री लगातार अब आईआईटी जाने लगे हैं, छात्रों से मिलने लगे हैं। तो विपक्ष भी जो है वो अब आवाज मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के चुनाव की बात करें तो सरगर्मी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ तो पिछले कई महीनों से रोज रैली कर रहे हैं, आज भी उनकी रैली थी। तो वो जिला वाइज रैली कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए स्पेशल प्लान बनाएंगे, जेनजी के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए। जबकि इससे पहले उनके भाषण में हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मस्जिद, कब्रिस्तान ही रहता था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं और कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं आकाश आनंद कल हाथरस में उनकी रैली है, बड़ी रैली है और बीएसपी एक जनाधार वाली पार्टी है। तो अब यूपी चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी। जैसे ही मानसून सत्र खत्म होगा उसके बाद यूपी चुनाव की सरगर्मी तेज होगी। लेकिन देश की नजर जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के सितंबर से, क्योंकि अगस्त में बारिश का महीना है, सितंबर होते होते बारिश कम हो जाती है, अक्टूबर तक तो सर्दियां गिरने लगती हैं। तो सितंबर से क्या बोलती पब्लिक जो है वो कार्यक्रम लेकर अभिजीत दीपके जो है वो देश भर में जाने वाले हैं और छात्रों को उन्होंने बड़ी आवाज तो दी है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन कल आकाश आनंद की रैली है हाथरस में, लेकिन कल झारखंड पर, रांची पर सब लोग की नजर रहेगी, कितनी छात्रों की भीड़ आती है, ये देखने वाली बात। तो सोचिए, वहां टीवी अखबार वाले पत्रकार दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, वायर लगाया गया है। सोचिए, ये टीवी अखबार वालों ने, मुझे लगता है, किसान आंदोलन नहीं देखा। किस तरह से सड़कों पर कील रोप दिए गए थे, कील रोप दिए गए थे, सड़कों पर कील रोप दिए गए थे, बैरिकेडिंग था। तो इसमें तो बीजेपी की, अभी जंतर मंतर पर आप जाकर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली को पूरा बैरिकेड स्टेट बना दिया गया है। तो खैर, ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वहीं आकाश आनंद की कल बड़ी रैली है और रांची पर नजर रहेगी। छात्रों का बड़ा प्रोटेस्ट है, उन्होंने विधानसभा बंद का कॉल दिया है। तो धीरे धीरे चारों तरफ से आवाजें उठने लगी है और सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो एक अच्छा संकेत है। वही टीवी अखबार जो है वो अभी भी अपने एजेंडे पर चल रहा है। सरकार से सवाल पूछने के बदले केंद्र सरकार को बचाना उनका बड़ा एजेंडा है। वहीं विपक्षी दलों से सवाल पूछना ही पत्रकारों का एजेंडा बन गया है। कल संसद में भी लगातार अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है। अमित शाह से पूछा जा रहा है कि आपने लाठीचार्ज की इजाजत कैसे दी, ये बड़ी खबर है। तो कल संसद का लास्ट सप्ताह है, ये लास्ट सत्र रहेगा। तो 2-3 मुद्दे जो हैं, छात्रों का बड़ा मुद्दा उस पर रह सकता है। उसके बाद चढ़ावा चोरी, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और मुझे लगता है कि कल उस पर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो विपक्षी सांसद जो है वो अमित शाह से जवाब चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रों के आंदोलन के बाद बीजेपी का जो खौफ था, आरएसएस का जो खौफ था, मोदी शाह का जो खौफ था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। और आज तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आरएसएस को 2 टूक चेतावनी दी कि आरक्षण पर बेकार की बयानबाजी से बचिए। कह रहे थे मोहन भागवत की जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उनको आरक्षण अब नहीं लेना चाहिए। पहले भी 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो आरएसएस विशुद्ध रूप से ब्राह्मण समाज का संगठन है। मैं फिर बता रहा हूं, आजादी के 75 साल बाद भी मीडिया में 90% लोग जनरल कैटेगरी के हैं, जुडिशियरी में 90% से ज्यादा जनरल कैटेगरी के हैं, कार्यपाल मतलब ब्यूरोक्रेसी में 90% से ज्यादा। तो आज भी इस देश की जो 85% आबादी है वो 15 से 20% में काम चला रहे हैं। हाँ, विधायिका पॉलिटिक्स में उनकी संख्या लगभग 50% पहुंच सकती है, क्योंकि वहां उन्हें सीधे वोट देने का अधिकार है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हम लोग अभियान चला रहे हैं नेशनल दस्तक की तरफ से कि हम एक मीडिया हाउस खड़ा करें, बहुजन समाज को
एक मीडिया हाउस की बहुत ज़रूरत है, ताकि हर जिले से, हर राज्य से उनकी रिपोर्ट आए। आप लोग सहमत हैं तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।